दतिया में अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हुई है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह है यहां से 6 राउंड के बाद जी सर 1786, वेरी स्लिम लीड, बहुत कम मार्जिन है ये मार्जिन तो कभी भी किसी भी राउंड में आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था यहां से और काफी हंगामा उसके बाद हुआ था। उनके समर्थकों ने काफी अपनी नाराजगी जताई थी, उत्पात मचाया था ऐसा कहना चाहिए। पार्टी ने लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये कहा कि अब आप लगिए इस काम में, अपने मतलब उम्मीदवार को जिताइए, और उन्होंने बहुत पब्लिक रैलीज वगैरह भी की हैं आशुतोष के लिए, खूब प्रचार उन्होंने किया। अब नतीजा देखिए क्या होता है। दतिया की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन बांकेपुर ने सबको चौंकाया, प्रशांत किशोर ने सबको चौंकाया। ये सब मान रहे थे कि उनका वोट प्रतिशत तो असेंबली इलेक्शन की तुलना में बहुत बढ़ना चाहिए, डबल डिजिट में ही आना चाहिए। कल समीर जी से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा वो 20-25% वोट भी ले आएंगे, मिनिमम लाना चाहिए उनको, लेकिन जीतेंगे, जीत की तरफ बढ़ते दिखेंगे, शायद इसका अनुमान बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया था। माना जा रहा था कि यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर सवर्ण वोट जो है वो भी ब्राह्मण वोट, वो उनकी तरफ कुछ हद तक जा सकता है। लेकिन नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार सकती है बाय इलेक्शन के अंदर, यह सच में थोड़ा सा जो है वो मैं कहूंगा कि चौंकाने वाली स्थिति है। प्रोफेसर साहब बोले उनका गृह राज्य है। पहले देखिए, मैंने ट्वीट किया था अभी आते हुए आपके यहाँ से, और मुझे लगता है कि जो मेरे ट्वीट पर जवाब आया है वो बहुत कहानी कह रहा है। जातिवाद का परिणाम या जनरल कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा है सामान्य वर्ग को दबाना, नजरअंदाज करना और जीत भी जाना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा प्रोफेसर साहब। संदेश यही है, प्रत्येक राष्ट्रवादी को दुख है लेकिन मंथन जरूरी है। आई एम ए RSS स्वयंसेवक बट स्टिल आई विल वोट फॉर प्रशांत किशोर। आश्चर्य नहीं होगा यदि पीके जीत गए। हमारे जैसे भाजपा समर्थक भी चाहते हैं पीके ही जीते। अच्छा। पीके और नीरज सिन्हा का कोई तुलना नहीं, एक उतना ही शिक्षित तो दूसरा उतना ही जाहिल। अब आप सोचिए, कभी पंडित, कभी ठाकुर, कभी ये जाति, कभी वो जाति। हिंदू सबसे बड़े वाले सुअर हैं, यही है गुलामी के लिए। बहुत ये किसी का पोस्ट पढ़ रहे हैं, वो मैं बता दूं, अपना कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी ने पोस्ट लिखा नहीं सर, दुखद है। बीजेपी को बड़ी घमंड या सामान्य वर्ग की जो मर्जी करेंगे, जाएंगे कहाँ। अब विकल्प मिल गया है बिहार में, अभी तो शुरुआत है। मोटा मोटी कहानी यही है। जो टिप्पणी आई है, त्वरित टिप्पणी आई है, मैंने पहले भी कहा था कहानी कुर्सी की में कहा था कि बहुत कांटे का टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी शायद छोटी मार्जिन से, 3 मार्जिन से जीत जाएगी। जो हमको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां कैंप किए हुए थे, कई मंत्री वहां पर कैंप किए थे, 3 दिन तो कैंप करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हैं, और मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों को वहां पर लगा रहा था। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर, और मैं फिर कह रहा हूं, एक सामान्य वर्ग का बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि उसे तो बोलने की भी तमीज नहीं है। अब वो एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, कायस्थों की कंस्टिट्यूएंसी है, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो कायस्थ ही है बीजेपी का कैंडिडेट। हाँ, लेकिन ये भी जानिए कि कायस्थ बहुत ही पढ़े हुए संभ्रांत समाज है। आप ये समझते हैं कि कायस्थ कोई रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा, कोई फार्चून की दुकान चलाने वाला मिल जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे या सरकारी नौकरी में अन्य पदों वाले, ये बहुत इंटेलेक्चुअली हाई क्लास और वेल ऑफ फैमिलीज है कायस्थों के। उनको ये नागवार गुजरा कि इस प्रकार का कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया। बाकी जो अपर कास्ट था उनकी गुस्सा एक अलग प्रकार था, वो धर्मेंद्र प्रधान से वो चल रहा था। बंगाल चुनाव के बाद जो है वो हमने देखा था कि लोगों को लगा था कि शायद बंगाल चुनाव में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके कारण अलग थे। वहां पर चूंकि मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया गया था, इसलिए एक हिंदू वोट बैंक खड़ा था। लेकिन यहां पर जो है वो सामान्य वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ी वितृष्णा थी, जो धर्मेंद्र प्रधान के कारण थी। जो UGC का रूल्स आया था वो चल रहा था, और दूसरे में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो एक बहुत बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी न कभी ये एक चीज निकल करके आया कि विवेक ठाकुर को लोकसभा लड़वाया गया, उनसे राज्यसभा सीट जो है उनको हटा करके उपेंद्र कुशवाहा को वहां पर लाया गया। अब उनके बेटे के लिए जो है वो देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया। तो होगा क्या कि उनको तो बेहतर ही मिला, विवेक कुमार को तो बेहतर मिला,
वो लोकसभा से चले गए, जीत करके आ गए। देवेश जी को भी हो सकता है कि बेहतर चले गए, लेकिन समाज के एक वर्ग में ऐसा चला गया कि कुशवाहा वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अच्छा, यानी कि अपर कास्ट को हटा करके, मार्जिनलाइज करके, एक ही आप सोचिए ना कि अपर कास्ट ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का बांकीपुर में। मेरा तो ये निष्कर्ष।